थे कि थोड़ा और उसमें हमें बेनिफिट जैसा कुछ व्यवस्था करे और हमें मतलब और अच्छे से वैकेंसियाँ आए, महिलाओं के लिए भी थोड़ा अच्छा सा कुछ स्कोप रखे। थैंक यू। महिलाओं के लिए क्या विशेष आप मांग करते हैं, और रसोई में भी किस तरह की अभी समस्या आ रही है, उसमें निजात मिले महंगे से? जैसे ये घरेलू जो भी राशन पानी है उसका थोड़ा मतलब ज़्यादा महंगा आता है, कुछ भी सामान है सिलेंडर से रिलेटेड है वो भी थोड़ा उसमें वो रखा है, और ये लाइट वगैरह और लाइट बिल का भी ऐसे ही रहता है, तो इसमें थोड़ा सा वो बेनिफिट रहे हमें, कुछ वो सरकार ऐसी व्यवस्था करे ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू। जी वैसे आपका परिचय देखें, आगामी दिनों में जो केंद्र का बजट पेश होने वाला है, तो ये जो उदयपुर में आप किस तरह से देखते हैं? राजेश सिंघवी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उदयपुर का जिला सचिव हूँ। दरअसल बजट हमारा आने वाला देश का, उसमें कई तरह की घोषणाएं होगी, हर साल भी होती घोषणाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बजट अगर इंसान के जीवन को बेहतर करने के मामले में अगर कोई अपनी योजना नहीं देता है तो वो बजट एक तरह से आंकड़ों का खेल है, और आम आदमी के लिए एक तरह से कोई उसके मायने नहीं है। और ये भी मेरा सोच है कि जो सरकार एक साल के लिए बजट तो देती है, लेकिन जब चाहे बीच बीच में भी वो अपने टैक्सेस लगा के या कई तरह की ऐसी नीतियां बना के आम आदमी के जीवन को मुश्किलों में भी डालती है। सबसे बड़ा जो सवाल है हमारे देश का वो जो बेरोजगारी का है। आज का जो हमारा युवा है वो दुनिया के कई देशों में युवा जो एक संसाधन है उसके देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के युवा को एक तरह से बहुत समझा गया है। आप देखिए अगर 1000 को वैकेंसी निकलती है तो करीब 25 से 30, 35, 40 लाख जो है युवा जो उसमें आवेदन करते हैं, और उसमें भी जो है 1000 की भर्ती में भी कई तरह के घोटाले हो रहे हैं और वो भर्तियां भी नहीं होती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये है बेरोजगारी का है, महंगाई का है ये। और एक बात सबसे बड़ा ये भी है कि डॉलर के मामले में रुपए की जो कीमत है लगातार कम होती जा रही है। पहले 2014 में जो 64 रुपये थी एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, वो आज 86 रुपये को क्रॉस कर चुकी है। यही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जिस विपक्ष में थे तब बोलते थे कि रुपए का गिरना यानी रुपए का गिरना तक नहीं है, वो देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री का चरित्र को भी निर्धारित करती है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारी सरकार अगर गंभीर है, लेकिन ये जो अभी मौजूदा सरकार जो काम कर रही है जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और हम लोग पंचायत से लेके जिले के स्तर पर भी इनकी कुछ देखें तो ये 4-5 इंजन की सरकार है, कोई दूसरा इंजन है ही नहीं, विकास के राह में कोई ऐसा है भी नहीं है। लेकिन ये जो सरकार है एक तरह से कुछ पुल बना के कुछ ऐसे निर्माण क्षेत्र में काम करके ये बताती है कि ये विकास है, लेकिन विकास का जो पैमाना है मेरा ये समझ है कि विकास नहीं, ये विनाश के मॉडल पर देश चल रहा है। जब तक एक आम आदमी के जीवन को बेहतर नहीं किया जाता है बजट के मामले में या नीतियों के मामले में, उसका कोई मायने नहीं है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार जो सरकार है वो कुछ इंसान के बेहतरी के लिए कुछ काम करे, लेकिन ये एक तरह से कमज़ोर नस जो है हमारे देश में जो हमारी मौजूदा सरकार है। प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर हूँ, जहाँ पे मैं मेजरली टैक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो कवर करती हूँ। और आगामी जो बजट पेश होने वाला है वो आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, क्या किस तरह का क्या रहेगा फाइनल, ऐसा कुछ हो? सर हम लोग जब बात करते हैं, जब जीएसटी आया था तो जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स के बारे में बहुत बोला था और लोगों की बहुत उम्मीदें भी थी। अब जब ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स वगैरह आती है तो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, टैक्स को सिंप्लीफाई करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे पॉपकॉर्न को भी दोनों अलग अलग तरीके में बांट दिया गया है, कैरेमल पॉपकॉर्न पे अलग जीएसटी लगेगा और मसाला पॉपकॉर्न पे अलग जीएसटी लगेगा। तो इवन फूड आइटम्स में भी हम लोग कंफ्यूज है कि हम कौन से आइटम को परचेस करेंगे तो कितना टैक्स दें। मोबाइल का बिजनेस करता हूँ मैं। गवर्नमेंट से यही उम्मीद और यही मोदी सरकार से यही विश्वास और उम्मीद करूँगा कि वो इस साल जो बजट दे रहे हैं उसमें कुछ टैक्स में रियायत दें और टैक्स को थोड़ा जो टैक्स का फॉर्मेट है उसको थोड़ा इजी करें, जिससे व्यापारी को व्यापार करने में आसानी हो और व्यापारी इस टैक्स गवर्नमेंट के हर टैक्स को टाइम पे दे पाएँ, जिससे गवर्नमेंट की टैक्स में जो बनती है तो टैक्स हर सरकार को चुका सके। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ सरकार थोड़ी टैक्स में रियायत करे और टैक्स को इजी करे। थैंक यू। जी सर, आपका परिचय देखिए, आगामी जो बजट केंद्र का पेश होने वाला है तो होटल व्यवसाय को किस तरह का क्या उम्मीद रखते हैं? राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर। होटल व्यवसायियों की इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। एक तो सबसे पहले तो जीएसटी की तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। जीएसटी की दरों में जो बजट होटल से हैं, जो 1500 2000 की तक की रेंज तक जो जीएसटी 12% लगता है,
हम चाहते हैं कि सरकार 1500 रुपये तक को जीएसटी को 12% रिड्यूस कर 5 से 6% पर लाए। इससे जो बजटी कस्टमर है, जो कम बजट वाले हैं, उन पे सीधा सीधा उनकी जेब पे फर्क पड़ेगा, उनसे इजाफा होगा। तो सरकार को इस तरह ध्यान दिया जाना चाहिए और जीएसटी के दरों में कम किया जाना चाहिए। दूसरा, उदयपुर संभाग में जो है रेनो की कनेक्टिविटी जो है वो अभी तक उस लेवल की नहीं जिससे पर्यटक आ सके। अब साउथ से जो प्रॉपर कोई कनेक्शन अभी नहीं है, वंदे भारत चालू होने वाली, जैसा भी आया था सांसद महोदय ने बताया था, निश्चय ही सांसद जी बहुत एक्टिवली हमारे क्षेत्र के काम कर रहे हैं। पर हमारी इसको उम्मीद ये है कि ट्रेनों कनेक्टिविटी बढ़ाई जानी चाहिए, उदयपुर को गुजरात के रास्ते साउथ से कनेक्शन प्रॉपर दिया जाना चाहिए। इसी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स है वो शुरू की जानी चाहिए और डोमेस्टिक फ्लाइट्स की संख्या भी अभी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। टूरिज्म को लेके किस तरह उदयपुर एक पर्यटन नगरी भी है, तो किस तरह उम्मीद करते हैं और एक पर्यटन से जुड़े व्यवसाय से भी हैं? जी, निश्चित तौर पर सरकार को एक विशेष फंड जारी किया जाना चाहिए नए टूरिस्ट पॉइंट डेवलप करने के लिए। आज बड़े बड़े, जैसे आज केवड़िया के अंदर स्टैच्यू यूनिटी तर्ज पे इतना बड़ा पॉइंट बना, तो इतना आज वो जंगल में मंगल हुआ है। तो हम चाहते हैं सरकार इस और ध्यान दें, नए ऐसे पॉइंट डेवलप करें, केंद्र सरकार भी करे, तो इससे राज्य सरकार दोनों सहयोग से, तो इससे काफ़ी एक पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। होटल व्यवसाय से भी किस तरह की उम्मीद करते हैं? चाहता है कि उनके बालक इन विद्यालयों में पढ़े, तो हर जिला मुख्यालय पे प्रत्येक जगह पे एक सेंट्रल स्कूल दी जाए। और किस तरह की मांग करते हैं, जैसे आप जो शिक्षा में नवाचार, जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके अंदर वर्तमान में 6 वर्ष के बालक को पहली क्लास में भर्ती कर सकते हैं, तो पूर्व में 5 साल का बालक की जो थी वो आयु सीमा वापस घटाई जाए, क्योंकि वर्तमान में सरकारी स्कूलों का नामांकन वैसे ही घट रहा है और नई शिक्षा जो नीति आ रही है उसमें इनको संख्या बढ़ाने से और ज़्यादा घट जाएगी, तो इसकी उम्र वापस 5 साल की जाए। वेतन आयोग भी बढ़ने वाला है, तो किस तरह की क्या कोई जो वेतन आयोग सरकार बढ़ा रही है, तो हमारा उनसे निवेदन है कि जो नया आयकर में छूट है वो 7 लाख तक ही है, जबकि आने वाले समय में और वर्तमान में जितने भी भत्ते बढ़े हैं उससे सबसे ज़्यादा भार सरकारी कर्मचारी पे पड़ रहा है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि कम से कम 12 लाख की छूट दी जाए और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अलग से आयकर में छूट दी जाए। पर केंद्र सरकार को इसमें बजट में ऐसा प्रावधान करना चाहिए ताकि उदयपुर क्षेत्र का विकास हो सके। एडोगेट के रूप में आप किस तरह देखते हैं? मैं केंद्र सरकार से इस बजट में मांग करता हूं कि हमारे अधिवक्ता हितों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को ऐसा फंड और जारी करे जिससे जो आने वाले नए अधिवक्ता हैं उनको इस वकालत के क्षेत्र में वो स्थायी रूप से ठहर सके। एक्चुअल में वर्तमान में ये स्थिति है कि जब नया अधिवक्ता आता है तो उसको स्ट्रगल करते हुए 4, 5, 7 साल भी लग सकते हैं, तो उसको एक आर्थिक दृष्टि से काफ़ी उसको असहज महसूस करता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि नए अधिवक्ताओं को एक स्थायी फंड मिल सके और वो अपने वकालत के पेशे को आगे बढ़ा सके। आगामी दिनों में मोदी जी जो केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या यहाँ पर हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और मोदी जी से हमें यही उम्मीद है कि इस बजट में वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें। बहुत ज़रूरत है, अभी सब यहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए। ये हम बस यही चाहेंगे कि वो अभी आने वाली भर्तियों में भरमार हो उनकी, और रीट में भी अच्छे से अच्छी वैकेंसी आए। हम डबल इंजन की सरकार है, तो भी आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी वैकेंसी निकले और बेरोजगारों को रोजगार मिले? बस यही पॉजिटिव, तो यही थिंकिंग तो यही है, एक अच्छी से अच्छी वैकेंसी आएगी, हम इसमें इस बार जॉब लग जाए, मोदी जी कुछ अच्छा करके जाए, अच्छे दिन आए हमारे भी। थैंक यू जी। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम यशवंता जोशी है। जी, आगामी दिनों में जो बजट पेश हो रहा है, तो एक बेरोजगारों के लिए किस तरह की क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाए, अधिक से अधिक वैकेंसियाँ निकले। अभी भी जैसे कि रीट में 7,000 पद ही निकाले गए, तो हम ये चाहते हैं कि पदों की संख्या वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। हर तरह की वैकेंसी में सीटें बहुत कम आ रही है, तो सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था दी जाए। और जो पेपर आउट हो जाते हैं, ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है हमारे लिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर वापस तैयारी करनी पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि जो पेपर आउट होने की समस्या है ये कम हो जाए, ये बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनकी जॉब लग सके। जी, आपका नाम है? मेरा नाम खुशबू सितार है। मैं आप क्या कर रहे हैं? मैं उदयपुर से हूँ। मैं अभी रीट की तैयारी कर रही हूँ। वैसे रीट प्री क्लियर है, लेकिन मेंस की तैयारी कर रही हूँ। बहुत संघर्षों से आते हैं। एज ए महिला हूँ तो घर के काम करके, सारा काम करके फिर लाइब्रेरी आते हैं, फिर लाइब्रेरी से वापस जाके घर का काम करते हैं, तो बहुत स्ट्रगल भी होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बजट पेश हो रहा है उसमें थोड़ा हमें भी राहत मिले। जैसे राशन का है, जो महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें है ना थोड़ा सरकार से यही उम्मीद है कि थोड़ा और उसमें हमें बेनिफिट जैसा कुछ व्यवस्था करे और हमें मतलब और अच्छे से वैकेंसी आए,
महिलाओं के लिए भी थोड़ा अच्छा सा कुछ स्कोप रखें। थैंक यू। महिलाओं के लिए क्या विशेष आप मांग करते हैं और रसोई में भी किस तरह की